अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन सभा के मार्गदर्शन में भिवंडी के बालाजी मंदिर सभागृह में कॉमरेड विजय कांबले की अगुवाई में लगभग 400 महिला पुरुष मजदूरों ने सहभाग करके इस सभा को सफल बनाया। मुख्यतः इस सभा में दिल्ली से आई हुई अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की प्रमुख पदाधिकारी वैशाली लहरी ने मजदूरों के श्रम अधिकार, कल्याण और सहायता योजनाओं पर कमजोर श्रमिकों के लिए जागरूक करने हेतु केंद्र सरकार और राज्य सरकार की कई योजनाओं के बारे में मार्गदर्शित किया। साथ ही हिंद मजदूर सभा के संस्थापक अध्यक्ष संजय वड़ावकर ने भी उपस्थित मजदूरों को एकजुट रहकर अपने हक के लिए लड़ने और खासकर सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सके, इस बात पर विशेष प्रकाश डाला। इस सभा के दौरान भिवंडी के 20 मजदूर कामगारों को श्रमिक कार्ड वितरित किया गया। इस कार्ड की सहायता से इन रजिस्टर्ड मजदूरों को सरकार द्वारा चलाई जा रही दर्जन भर सुविधाएं भी मिल पाएंगी। इस सभा में विशेषतः अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन पदाधिकारी वैशाली लहरी, हिंद मजदूर सभा के अध्यक्ष संजय वड़ावकर, महासचिव श्रीमती संजोद वड़ावकर, उपाध्यक्ष श्यामकांत जोशी, कॉमरेड विजय कांबले, मदार खान, असलम अंसारी, विजय लोलेवार, इकबाल खान, इंद्रपाल पांडे, राजेश यादव, सानी कुरैशी सहित कई पदाधिकारी उपस्थित थे। आए हुए मान्यवरों का स्वागत सत्कार आयोजकों द्वारा किया गया। कल से हमारे साथ जुड़ी हुई है और आज भी हम भिवंडी में पूरा दिन गुजारे हैं और आज उनको था कि आप लोगों से मिलना, आपसे चर्चा करना, क्योंकि ये ILO के माध्यम से इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉई और सरकार तीनों उनके स्टेक होल्डर्स रहते हैं, तीनों मिलाकर कुछ पॉलिसी बनाते हैं। तो इनका काम रहता है कि अभी संगठित लोगों को तो हर कोई न्याय मिलता है, लेकिन असंगठित वर्कर्स का क्या, जो काम करते हैं लेकिन उनको उनके हक नहीं मिलते। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो असंगठित क्षेत्र इतना बड़ा है, यानी अभी तक हम बोलते थे कि 93% असंगठित क्षेत्र था, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर था और खाली 7% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते थे। लेकिन अभी आप भी जानते हो कि कोविड की वजह से जिस हिसाब से फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बंद हो रही है, कामगारों के रोजगार जा रहे हैं, इससे क्या हो रहा है कि जो संगठित क्षेत्र में भी कामगार काम कर रहे थे वो असंगठित क्षेत्र में फेंका जा रहा है, उसको कुछ नहीं मिलता अभी सुविधा। तो धीरे धीरे असंगठित क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, तो हमको हमारी ताकत का फायदा उठा के सरकार से ये करना चाहिए कि हम अगर इतने बड़े पैमाने पे हैं तो आप हमारे लिए क्या कर रहे हो। उनका खास करके स्वागत करने के लिए हम यहाँ पे आए, उनसे बातचीत भी हमारे साथ करेंगे। ये प्रावधान खास है। उसके अलावा जो थाना से आए हुए सर है, वड़ावकर सर और मैडम जो है, वो भी बड़े पैमाने पे वर्करों में काम कर रहे हैं और उनका भी जो अनुभव है वो हमारे पास काम में आएगा, इसके लिए भी हम आज मिल रहे हैं। इसके अलावा मेरे महिला भाषण तो आप सुनते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे और इसके अलावा दिल्ली के अंदर मैं जब आता हूँ तो आप मेरा भाषण सुनते रहते हैं। फिर भी बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन एक 5 मिनट में मैं कहना चाहूँगा कि लगातार लड़ाई के बाद में, लगातार कोशिश के बाद में कुछ योजनाएं जो है सरकार ने हमारे तक भेजी है। उसके लिए लंबी लड़ाई हुई, उसमें हम थे नहीं थे पता नहीं, लेकिन लड़ाई तो हुई। सरकार ने कुछ भी ऐसा ही दिया है, ऐसा हुआ नहीं, उसके लिए हर चीज़ के लिए लड़ाई हुई है, वर्कर लड़े हैं। हम चाह रहे भिवंडी के वर्कर भी, बहुत सारे वर्कर अलग अलग काम के लिए लड़ रहे थे। यहाँ पे वार्पर है, यहाँ पे कचरा चुनने वाले लोग हैं, यहाँ पे बीड़ी कामगार भी है, घरेलू कामगार है जो बर्तन का काम करते, कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ऐसे अलग अलग टाइप के जो लोग हैं, जकात वाले हैं, मेरे ख्याल से डॉगी वाले हैं, ये अलग अलग टाइप के जो वर्कर है आज यहाँ पे प्रतिनिधि टाइप के जो आए हैं, ये सारे वर्कर भी कुछ न कुछ हिस्से के लिए, कुछ काम के लिए लड़े। लेकिन बड़े पैमाने पर जिस जन की लड़ाई सरकार के दरबार में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है, और इसके लिए एक बड़ी लड़ाई भी हो और जितनी योजनाएं हमारे तक आनी चाहिए, कोई योजनाएं इस माध्यम से हमारे पास आएगी
इसके लिए भी हम ये कोशिश करें। से ILO की प्रोजेक्ट डायरेक्टर वैशाली मैडम आ रही है और उनको मिलने के लिए आप सब आए हैं इतने बड़े पैमाने पे। जैसे कामले जी ने कहा, मैं उनका धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बधाई देना चाहता हूँ। पूरे असंगठित क्षेत्र में अगर कोई काम कर सकता है, भिवंडी जैसे शहर में जिधर हम बोलते हैं कि यूनियन होना असंभव है, माफिया राज है, और वो इलाके में मेरे को याद है हमारे पिताजी ने ये यूनियन बनाई थी भिवंडी में उस 70 के दशक में। कभी टेक्सटाइल कामगार सभा, तभी सब लोग बोलते थे क्या आदमी है किधर आया है, लेकिन उन्होंने हिम्मत की। उसके बाद जो दौर चला, बहुत से मुश्किल आई और जो हिसाब से वर्कर की हालत हो गई भिवंडी में, जो हिसाब से वर्कर का जो शोषण बोलते हैं शोषण हुआ, और जो उनको मालिकों को साथ मिला माफिया लोगों का, इसके वजह से इधर यूनियन बढ़ नहीं पाई। ये रिकॉग्नाइज कीजिए और अपना हक को पहचानिए, अपना आइडेंटिटी जो है एज अ मजदूर उसको स्थापित कीजिए। जैसे आज आप लोगों को BOCW कार्ड मिला, तो फॉर एग्जांपल अगर POCW बोर्ड में आप बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड में आप रजिस्टर होंगे, तो आपको आपके पूरी लाइफ में कई सारे फायदा मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। शादी में खर्च होने वाला रकम मिलेगा, बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए रकम मिलेगा, पर वो तभी हो पाएगा अगर आप रजिस्टर्ड हैं। तो ऐसे बहुत सारी स्कीम्स है वर्कर्स के लिए, श्रमिक भाई बहनों दोनों के लिए बहुत सारी स्कीम्स है, जिसका फायदा तभी मिलेगा जब हम लोग एकजुट होंगे और हमारा जो पहचान है एज अ वर्कर हम एस्टेब्लिश कर पाएंगे। उसके लिए हमको क्या चाहिए? पहचान पत्र चाहिए, जो कि आज आप लोगों को मिला। तो भारी संख्या में HMS के जो है स्ट्रेंथ को बढ़ाइए, उसके साथ जुड़िए और अपना जो पहचान है, हक है, वो लेना सीखिए। एक बार कार्ड बन गया वैसे नहीं चलेगा, उसको रिन्यू भी करना होता है। फायदा तभी मिलेगा बरोबर जब आप उस पहचान पत्र को रिन्यू भी कराएंगे साल दर साल, ठीक है? तो यूनियन के साथ बने रहिए, अपना हक को